कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम किसका बोला हुआ है? कोन का, है ना। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? 9856। उसने कहा है डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर जहां पर भी लिखा होगा बुक में, नोटबुक में, जहां भी क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिखता है, एक हैबिट बना लो, उसे अंडरलाइन कर लो। डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हाईलाइट कर रहे हैं कि हम उसे रेडियस निकालकर तभी यूज करेंगे। सो रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। सो 1/3 पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। रेडियस दिया हुआ है 14 इंटू एच इज इक्वल टू 9856। कैलकुलेशंस करो। सो एच आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक होगी कैलकुलेशंस। हाइट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है अगर हाइट निकालनी है तो हमें साथ में क्या निकालना है? स्लैंट हाइट। ठीक है। सो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो हाइट हमने कितनी निकाली है? 48। रेडियस क्या है? 7 या 14? 14। का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर, हाँ। 48 का स्क्वायर 2304। कैलकुलेशंस करनी है। दिस इज व्हाई आई वांट यू टू अटेम्प्ट योर होमवर्क विद सिंसियरिटी। यहाँ पर ना कुछ बच्चे पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कुछ सिर्फ नोट करते हैं, सिर्फ कॉपी करके जाते हैं। पेपर में ये चीज हेल्प नहीं करने वाली, वहां पे खुद सब करना है। तो जो यहाँ पे कैलकुलेशंस लगता है कि बाकी ने कर ली, मैंने जल्दी लिख दी, आपकी नहीं हुई, घर जाकर उस कैलकुलेशन को किया करो। दिस द ओनली वे टू लर्न मैथ्स। यहाँ पे जो गलतियां होती हैं, समझ नहीं आता, वो तभी होता है कि अगर हमें यहाँ पे कम समझ में आया है, घर जाके उसे एक बार आप रिवाइज करोगे, सीरियसली अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क पड़ेगा, गैप समझ में आएगा मैंने क्या किया है। एंड सेकंड थिंग जो मैंने आपको कहा था, अपने अपने पेपर उठाओ। 9th के अभी जो सितंबर टेस्ट दिया है, उस सितंबर टेस्ट को दोबारा से अटेम्प्ट करो। 2-2 क्वेश्चंस करके या 4-4 क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट करना शुरू करो। आपको समझ में आएगा। आफ्टर द पेपर बहुत अकल आती है, चीजें समझ में आनी शुरू होती है, तो समझ में आएगा कि वहां क्यों नहीं हुआ और यहाँ क्यों हो रहा है और क्या गलती है। कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछो। समझ में आ गया? ये साथ में आपका इनहेरेंट होमवर्क चल रहा है अभी। इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर क्या बनेगा? 2500। स्क्वायर रूट ऑफ 2500, स्लैंट हाइट विल बी 50. Slant height is 50 centimeter. Now we also need to find the curved surface area. Curved surface area का, कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है यहाँ पे? 14। और स्लैंट हाइट कितनी है? 50। तो कैलकुलेशंस भी बहुत आसान है इसमें। 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है पहले। क्वेश्चन 7 इकट्ठा ही करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9। और इसके बाद थोड़े एक्स्ट्रास ही करेंगे कोन के। कल छुट्टी होगी, हैप्पी दशहरा। ठीक है। हाँ, उसके बाद मंडे नेक्स्ट क्लास ऐसे थर्सडे ऑनवर्ड्स
हम स्फीयर को स्टार्ट कर देंगे, स्फीयर के, और फिर जो मिक्स क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ व्हीट in the form of a cone whose diameter is 10.5. Diameter of the cone is 10.5 centimeter. Therefore, radius of cone is 10.5 divided by 2. और इसे मैं क्या लिखती हूँ, 105 by 20, and I would prefer writing it as 21 by 4 centimeter. मीटर रख लीजिए, ठीक है। 21 by 4 meters. पता क्या है, तुम जब इसको फॉर्मूला में यूज करोगे ना, आर जो होता है वो स्क्वायर होता है, इसको जब स्क्वायर करोगे आएगा 5.25 का स्क्वायर, फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। मुझे याद है 21 का स्क्वायर क्या होता है, मुझे याद है 4 का है, और पाई को यूज करते हैं 22/7, तो 7 और ये वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। 525 डायरेक्टली नहीं पता लगता कि ये मल्टीपल ऑफ 7 है वो भी मल्टीपल ऑफ 7, लेकिन उसमें आप करोगे 7 जा 49, फिर 7.5, एक डेसिमल, ऊपर से डिविजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उससे अच्छा है फ्रैक्शन लिखो 21/4। आई फाइंड इट कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान हो जाती है, तो इसके बाद भी आपका मन है डेसिमल लेने का, बिल्कुल लो, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज 3 मीटर्स। तो जो ऐसा एक व्हीट का हीप बनाया हुआ है, ढेर करके रखा हुआ है, उसे एक कोन की शेप दी है, उसकी डायमीटर आपको दी है 10.5 मीटर्स, हाइट बनाई हुई है 3, तो इसको कवर करना है by a canvas to protect it from rain। वो बात की बात है, पहले तो कहा है फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को लिया 22/7, रेडियस 21/4, 21/4, हाइट इज 3। देखो ये 3 और 21 पहले ही कट हो गए, ठीक है। सो आई हैव दिस 2 and 11। मुझे फिर भी आसान लगता है कि मैं मल्टीप्लाई करूं और ये बन जाएगा 693 693/8 क्यूबिक मीटर्स। ये लास्ट की डिवीजन करनी बड़ी आसान है, एज कंपेयर टू मैंने यहाँ पे 525 लिया हो। अब खुद देखो, मतलब मुझे पर्सनली वो कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती, इसको ऐसे लिखा होता 1/3, फिर 22/7, 5.25 इंटू 5.25 इंटू 3, ये कैंसिल कर देते, यहाँ लिखते 7.5, आ जाओ मल्टीप्लाई करो। तो आपके लिए आसान क्या है, इसको 8 से डिवाइड करना या इनको मल्टीप्लाई करना, पर्सनल चॉइस हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो 75, 50, 300, अगर इसको मैं नहीं 8 से डिवाइड करती हूँ, सो 8 क्या आएगा आंसर, 64, 64 मतलब यहाँ से 53, 86.625, ठीक। right. 86.625 क्यूबिक मीटर। अब इसको अगर कवर करना है तो हमें क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r l। हाइट दी हुई है 3, रेडियस है 21/4। पहले तो स्लांट हाइट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 21/4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 21 का होता है 441/16। अब मैंने लिया यहाँ पर एलसीएम, 16 इंटू 9 इज 144 प्लस 441, 585। फाइव 585 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 117। 117 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 13 का मल्टीपल है तो होता है 3, 13 इंटू 9 जा, तो अगर मैं 13 से डिवाइड करती हूँ यहाँ आ जाएगा 9। सो 585 इज
5 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3 और 16 तो होता है 4 इंटू 4। स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3√65। हाँ जी, डिवाइड बाय 4। हाँ हाँ, 3√65 डिवाइड बाय 4 मीटर्स। अब ऐसे क्वेश्चन में 65 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, 8.1 ले लेंगे, 8 नहीं रखेंगे साथ, 1 या जो भी आएगा। तो आप इसमें 65, मुझे पता है कि 64 जो 8 का स्क्वायर होता है वो 64 है, तो स्लाइटली बिगर होगा। स्क्वायर रूट निकालनी आती है, 8th क्लास में याद है ना। चलो लिखो इसको, 8 इंटू 8 नहीं आता तो अब देख लेंगे। माइनस किया 64, 100 नीचे, याद आ गया। 8 प्लस 8 कितना होता है 16। याद आया कि नहीं? हाँ जी, नहीं किया हुआ, किया हुआ है, याद है? नहीं। आप पेयर्स बनाते हो, बिफोर डेसिमल आफ्टर डेसिमल, इस तरह से। बिफोर डेसिमल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद है कि नहीं? ठीक है, फिर 8 टू 8 मतलब 65 से क्लोज हमने लेना है स्क्वायर नंबर, राइट? तो वो आ जाएगा 8, 64 लिया, माइनस किया 1। जब भी नीचे हम लेंगे स्क्वायर रूट में इट विल कम इन पेयर्स, तो ये पॉइंट के बाद 00 है, यहाँ 0 आएगा। फिर यहाँ पर जो हम डिवाइजर लिखते हैं वो 8 प्लस 8 16 होता है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, 16 के साथ एक स्क्वायर नंबर मिलाना है जिसका प्रोडक्ट क्लोज टू 100 हो। 100 से बड़ा नहीं, 100 हो या 100 से छोटा हो। तो इफ आई हैव इट 1 इंटू 1, 161 बन गया, बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे 0। 0 आ गया, देन आई हैव इट। नेक्स्ट में फिर से ये नीचे आएगा। अब इसको ऐड किया तो ये बन जाएगा 160। तो अब 160 के साथ आप कौन सा नंबर यहाँ लगाओगे? इफ आई हैव इट 160 इंटू लेट मी से 6, तो ये क्या बन जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 96। समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही आता है, किससे बड़ा भी आता है, 7 से तो बड़ा हो जाएगा ना, 16 7 तो 112 होता है। ठीक, राइट? तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली ये बनकर आ जाता है 8.06 स्क्वायर रूट 3 इंटू 8.06 24.18, राइट? 1.4 बिल्कुल। 6.04 5, 4 से डिवाइड कर रहे हो, 6.045। तो मुझे पाई आर एल निकालना था, 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है 21/4, और हमने स्लांट हाइट जो भी ली है 6.045/बस नहीं। सो आई कैन कैंसल इट, राइट? ये 3 से और ये 2 और 11, 33 इंटू 6.045 डिवाइड बाय। हाँ जी, इसमें ये कैलकुलेशन सी होती है, चांसेस कम है इसकी कैलकुलेशन के। जब आपको स्लैंट हाइट दी जाती है ना निकालने के लिए, तो यूजुअली वो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स ही होते हैं। 784 दिया जाएगा, 441, इस तरह से नंबर्स आएंगे। पॉइंट्स में या स्क्वायर रूट में जब आता है ना, सबसे अच्छा होता है इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये तो मैंने आपको इन केस सिखाया कि अगर मुझे यहाँ अप्रोक्सीमेट करना है। अदरवाइज आई प्रेफर कि इसको लिखो 22/7 21/4 इन 3√65 डिवाइड बाय 4। समझ में आ गया? तो 22 इंटू 9 डिवाइड बाय 16 और यहाँ आ जाएगा √65। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद आना है क्वेश्चन नंबर 7।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. हो गया बच्चे सॉल्व? राइट ट्रायंगल एबीसी. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है एबीसी. राइट एंगल किसका है इसमें? ना कहां पर होगा? राइट एंगल बी पर होगा या कहां पे होगा? अगर एक नेम दिया होता है राइट ट्रायंगल एबीसी, तो हम बी कहां लेते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल होता है बट सेंटर वाले वर्टेक्स पे, तो एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री. इसकी दो साइड, तीन साइड दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर के अराउंड हमने इसे रिवॉल्व किया. रिवॉल्व अबाउट हमने इसमें रिवॉल्व किया है 12 का, मतलब जो इसका बेस था इसको ऐसे घुमाया, बी पॉइंट को फिक्स रखकर इसे ऐसे टर्न दिया है. तो अगर आप इसे सिर्फ इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, तो ये आपका एक रॉड प्लेस किया था बीसी 12 सेंटीमीटर, पॉइंट सी को मूव कर रहे हो. तो जब हम इसे मूव करेंगे तो एक सर्कल की शेप में मूव होगा. ठीक है, और जो ये एसी है ये हर एक स्टेज पे आएगी. पहले सी यहां पे था, फिर सी यहां चला गया, फिर सी यहां पर आया होगा. तो ये जो फिगर अप्रोक्सीमेटली आपके पास बन जाती है क्या होगी? क्लियर हुआ है ये? जब आप पॉइंट सी को मूव करते हो, बी को फिक्स रखते हो, तो जो फिगर हमारे पास बनकर आती है विद सच अ मूवमेंट विल बी अ राइट सर्कुलर कोन. क्लियर हुआ? ये मेरा ट्रायंगल था. हमने ट्रायंगल की हाइट को रखा 5, बेस को रखा 12 और इसको मूव किया. तो जब ये पॉइंट सी मूव किया तो उसने बेस में बनाना है सर्कल. जो ये ए सी लेंथ थी ये हर एक पॉइंट पे मूव कर रही है. यहां पर था सी पॉइंट, फिर आपने उसे यहां रख दिया, फिर यहां रख दिया, फिर यहां. टेक मल्टीपल ट्राइंगल्स. आपने ना बहुत सारे ट्राइंगल्स एबीसी लिए, एक बार फिक्स किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा. एबी पर ही ना बहुत मल्टीपल ट्राइंगल्स आप फिक्स कर रहे हो, एबी हाइट पर ट्राइंगल्स को फिट कर रहे हो. तो आपके पास जो फिगर बनकर आएगी उसे हम कहेंगे अ राइट सर्कुलर कोन. समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया इतना? बिकॉज इसकी विजुअलाइजेशन ही जरूरी है, राइट? तो अब जो ये सॉलिड बना, उसने कहा जो ऐसे रिवॉल्विंग के बाद एक सॉलिड बनकर आता है. सॉलिड कौन सा आया है? राइट सर्कुलर कोन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. सो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. एक ट्रायंगल को अगर हम किसी भी एक साइड के अराउंड घुमाते हैं तो हमेशा एक कोन बनकर आएगी. किसी भी एक साइड कह रही हूं, यहाँ पर बेस है 90 डिग्री वाला, तो आपने परपेंडिकुलरली से घुमा दिया तो यहाँ पर एक बहुत आसानी से एक कोन दिखकर आ गई. अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो आई नीड टू फाइंड द रेडियस. जो ये कोन बना उसकी रेडियस क्या है? क्या होगी? 12. नीचे का बेस सर्कल, उसकी रेडियस कितनी आई थी? 12 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर. और इस कोन की हाइट क्या होगी? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी आपको हाइपोटेन्यूज के अराउंड रिवॉल्विंग वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो क्लास 10 में है. तो चांसेस कम है कि आपको हाइपोटेन्यूज के अराउंड रिवॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आए, वो कम है. या 5 के अराउंड होगा या 12. मतलब जिन साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उनके अराउंड रिवॉल्विंग दी जाएगी. ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. तो रेडियस आ गया 12, हाइट आ गया 5. तो इट सेज फाइंड द वॉल्यूम. और ये वॉल्यूम ना हम इन टर्म्स ऑफ पाई निकालेंगे. ये समझ में आता है जब हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना, जो पाई है उसे एज इट इज रखना. जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था, द वॉल्यूम इज 48 पाई. पाई को सॉल्व नहीं किया हुआ, ना 3.14, ना 22/7, ना कोई और वैल्यू. पाई को एज इट इज लिखा हुआ है. तो जब कहा जाता है ना इन टर्म्स ऑफ पाई या इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसका मतलब वो एक्स हमारे आंसर में होना चाहिए, पाई हमारे आंसर में होना चाहिए. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। तो इसे हम सॉल्व करेंगे अब। 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज रखो, रेडियस इज 12, उसका स्क्वायर, हाइट इज 5। समझ में आ गया कि जब हम उसे 12 के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो इस केस में रेडियस हो जाती है 12, हाइट हो जाती है 5। क्लियर हो गया इतना? तो यहां से 1/3 पाई इंटू 12 तो आंसर विल बी 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 100 वाला नेक्स्ट केस में होगा। वॉल्यूम निकाल लिया हमने। अब इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ में आ गया सबको? लिख लिया सबने? किसी का रहता हो? लिख लिया ना? हाँ। अब इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि अब इसी ट्रायंगल को हमने पहले 12 के अराउंड रिवॉल्व किया था, अब 5 के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा कुछ होगा, ये हाइट 12 है, बेसिस 5, क्वेश्चन 8 है ये। ठीक है, अब ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, ये परपेंडिकुलर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये बेस जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। अब आप बी को फिक्स रख रहे हो, बी को पकड़ लिया पॉइंट, और आप सी को मूव कर रहे हो। तो सी मूव होता हुआ अगर यहां आता है तो एसी इस तरह से चलकर आएगी, राइट? फिर यहां समझ में आ गया, राइट? तो जो ये मूवमेंट हम ट्रेस करते हैं और इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से अगर ज्वाइन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो फिगर बन के आती है उसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। और जो इस कोन में जब हमने बेस बीसी लिया है तो इस कोन में हाइट क्या होगी 12 सेंटीमीटर और रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? जब ऐसे रिवॉल्व करते कुछ मत करना, आज एक ट्रायंगल लेना रैंडमली, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसे सिर्फ आपने लेंथ वाइज फिक्स रख के पेंसिल पे ऐसे रख के उसे मूव करना। जो बहुत तेज तेज आप उसे मूव करते हो तो हमारे पास एक कोनिकल फिगर, अप्रोक्सीमेटली कोनिकल फिगर बन के आती है, आपको विजुलाइज होगी कि वो एक कोनिकल फिगर बन रही है, राइट? और भी करना है तो टूथपिक लेना, उसे ऐसे फिक्स करना एक पेपर पे या कार्डबोर्ड पे, और यहां से टूथपिक्स को लगाना। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, अब उसी लेंथ का आप टूथपिक्स आगे फिक्स कर रहे हो। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आएगा एक कोनिकल शेप हमारे पास बनकर आ रही, राइट? तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई, रेडियस इज 5 and 5, हाइट इज 12। हाँ, तो ये आ जाएगा 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 में उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है, क्या होगा 240 पाई रेशियो 100 पाई, पाई एंड पाई कैंसल, 12 रेशियो 100। इसमें ना रेशियो निकालने में स्पेसिफिकली दिया होता है कि कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद। अगर नहीं मेंशन किया होता ना तो आप जब ये रेशियो निकाल रहे हो ना तो लिख देना यहाँ पर, इसको स्पेसिफाई कर दो वॉल्यूम 1 और इसको स्पेसिफाई कर दो वॉल्यूम 2। तो फिर लिख दो V1 to V2 is 12:5। आंसर गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे कि नहीं ये पूछा था, ये पूछा था। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 2, और अगर फिर भी हो कि हमें ये रेशियो देनी है वो देनी है तो थोड़ा सा और व्हाट आई यूज्ड टू डू, और V2 is to V1 मैं दोनों लिख के आ जाती थी। जब मुझे कंफ्यूजन है क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया हुआ तो आई यूज्ड टू राइट बोथ वेज राउंड कि मैम क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जो मर्जी रेशियो ले लो, राइट? इफ यू वांट V1 is to V2 12:5, अगर पिछला वाला वॉल्यूम नहीं पहले बाद में लेना है, अब वाला पहले लेना है तो रेशियो इज 5:5। समझ में आ गया? ये कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, एक्सरसाइज 13.7 डन। कोई क्वेश्चन रहता है इसका? सरफेस एरिया में कोई क्वेश्चन रहता हो जो नहीं समझ में आया हो? 13.3
क्वेश्चन नंबर 5 फिर से करते हैं। 13.3 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 221, 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार क्लास में करेंगे तो समझ में आना चाहिए और उसके बाद याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये घर पे किया था सॉल्व। रेक्टेंगुलर पीस है, उसको कोन की शेप दे रहे हैं, जिसमें वेस्टेज लेंथ वाइज हमें मेंशन की हुई है, और हमें कहा गया है कि जो ये पीस है इसकी विड्थ मेंशन है 3 मीटर्स। जो इससे कोन बनेगा उसमें रेडियस होगी हाउ मच, बेस रेडियस 6 मीटर्स, और हाइट कितनी आएगी 8 मीटर्स। तो जब बेस हो 6, हाइट हो 8, स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पहले, तो जब हम रिवीजन करते हैं ना तो हमें जरूरी नहीं कि हर एक चीज दोबारा दोबारा लिखनी है, वहां पर हम एक बार लिख चुके हैं, अब हमें समझना है सो दैट पेपर में हम इसे सॉल्व कर सके ठीक से। तो जब मैंने इसमें लिखा हाइट इज 8, बेस रेडियस इज 6, साथ ही मैं स्लांट हाइट लिख दूंगी 10। समझ में आता है ना, हमें 8, 6, 10 वाला ट्राइंगल बनेगा, राइट। यहाँ पे विड्थ दी हुई है हमें 3, मुझे लेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या लिखती हूँ, लेट द लेंथ। अब इस चीज को लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ या जो भी टार्पोलिन दिया हुआ है बी इक्वल टू x मीटर्स। लेंथ कितनी है, x मीटर्स। लेंथ वेस्टेड या वेस्टेज अलोंग द लेंथ कितनी दी हुई है, 0.2 20 सेंटीमीटर दिया था, या फिर हम क्या लिखेंगे 0.2 मीटर। याद है ना, ये सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ सो दैट वी रिमेम्बर इट। अगर घर पे किया था ठीक है, देखकर किया था, अब दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हो, लिख रहे हो ना इस चीज को। तो लेंथ वेस्टेज कितनी हुई है 0.2 मीटर, ठीक है। तो यहां से लेंथ आफ्टर वेस्टेज, आफ्टर वेस्टेज लेंथ कितनी बच जाती है, x माइनस 0.2 मीटर। इस कोण का हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इस कोण का हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई इज 3.14, रेडियस 6, एल है 10। क्या आंसर आता है 188.4। तो अब हम इक्वेट कैसे करेंगे, x माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 शुड बी इक्वल टू 188.4। जो बचा हुआ रेक्टेंगुलर पीस है इसमें से ये कोण बन रही है, ठीक है, और जिसका एरिया आया 188.4। तो जब इस कोण को ओपन करेंगे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर पीस आएगा जिसकी लेंथ होगी x माइनस 0.2, विड्थ होगी 3। तो x की वैल्यू इसको सॉल्व करके कितनी आएगी 63 मीटर, ठीक है। पहले 3 से कैंसिल करना, 6 2.8, तो x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 62.8। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 62.8 प्लस 0.02 प्लस 0.2 विच विल बी इक्वल टू 63 मीटर्स। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है अ कोनिकल टेंट, a conical tent has
area of its base. A conical tent has area of its base as 154 square centimeter. Its curved surface area is 550 square centimeter. Find the volume. आपके अगर कोन के क्वेश्चंस हम देखें ना 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, ऐसे वाले क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्टली रेडियस और वो नहीं दिया हुआ कि रेडियस ये है, हाइट ये है, स्लैंट हाइट ये है, डायमेंशंस मेंशन करके आंसर निकालना है, वैसा नहीं होता। जो क्वेश्चन अगर मुझे हल्का सा भी डिफरेंट डालना है या कुछ को डिफिकल्ट डालना है या अलग से कुछ डालना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस वाइज इसको बढ़ा देते हैं। कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट आपको पता है कि उसका एरिया ऑफ द बेस कहा हुआ है, उसका बेस बना किस फॉर्म में होगा, सर्कल। तो जो ये एरिया ऑफ द बेस लिखा हुआ है, किसका एरिया दिया हुआ है, सर्कल का। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन का है, राइट सर्कुलर कौन है, तो इसमें बेस जो होगा वो एक सर्कल की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, 154। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, कितनी होती है पाई की वैल्यू, 22/7। ऐसा क्या हो गया, समझ में आ रहा है पक्का। तो इससे ये हमने y की वैल्यू को पुट किया 22/7 और इससे यूज करके आई विल फाइंड द रेडियस। ठीक है, कभी भी अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस में मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्पेसिफिकली कुछ समझ ना आए ना, तो जो लिखा हुआ है ना उसके फॉर्मूलाज लिखना शुरू कर दो। एरिया ऑफ द बेस का है, बेस क्या है, सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिख दो, उसको नंबर के साथ हमने फिर इक्वेट कर दिया। वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू मैथ्स ट्रांसलेशन की एरिया ऑफ द बेस इज, इसका मतलब इक्वल टू, एरिया ऑफ द बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 154। फिर पाई को हम क्या यूज करते हैं, 22/7 जब नहीं लिखा हो, तो आर स्क्वायर इसको डिवाइड बाय 22 इंटू 7, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब उसने कहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और कितना दिया हुआ है हमें, 550, तो पाई इज 22/7, रेडियस क्या है 7, मैं स्लांट हाइट निकालू, कितनी आ जाएगी। जो दो चीजें मुझे मेंशन की हुई थी, एक तो एरिया ऑफ द बेस और एक कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों के मैंने फॉर्मूला अप्लाई किए, तो एक से मुझे रेडियस मिल गई, एक से मुझे स्लांट हाइट निकल गई। ठीक है, निकालना क्या है, वॉल्यूम, किसका, वॉल्यूम किसका निकालना है, कोन का। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो अब वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 इज अ नंबर, पाई की वैल्यू अपने पास होती है, रेडियस अपने पास है, क्या नहीं है, हाइट। तो कैन आई फाइंड द हाइट, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी है 25, हाइट मुझे निकालनी है, रेडियस कितनी है 7। अच्छा, अब कैलकुलेशंस की हुई है तो याद है ये, और अदरवाइज भी अगर इसे सॉल्व करना है तो आप लिखोगे 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। क्या करते हो इसको आप, √576, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैन आई विजुलाइज इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोशिश करना जब पाइथागोरस थ्योरम में सब्ट्रैक्शन आती है ना, तो यूजुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। 25 प्लस 7, 25 माइनस 7। ठीक है, एक आ जाएगा 32 और यहां बनेगा 18।
समझ में आ गया? सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए जिनको 25 का स्क्वायर है 625 और ये स्क्वायर्स याद ना हो। 576 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, अगर ये याद नहीं है उसके लिए। तो हमारे पास हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम में पुट करके विल फाइंड द आंसर 1/3 22/7 रेडियस 7 7 हाइट इज 24। कितना आया? 12 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The total surface area of a solid right circular cone is 462 square centimeter. Total surface area of a solid right circular cone is 462 square centimeter. Its curved surface area is 2/3 of its total surface area. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। आपको दो ही सॉलिड्स रह गए, एक आपका कोन और एक स्फीयर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सिलेंडर भी हट गया, सिलेंडर में स्फीयर, वो सब चीजें जो है वो काफी क्वेश्चन जो है डिलीट हो गए, काफी हट गए। तो जो इसके जो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं ना कि नहीं आएंगे, वो आगे आ जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस के चांसेस अब बढ़ गए हैं। ठीक है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ। अच्छा, कोन के बारे में बात हो रही है, लिख लिया क्वेश्चन हमने। वी टॉकिंग ऑफ अ कोन। कोन में डायमेंशंस क्या होती है पहले उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना इसमें रेडियस मेंशन्ड है, ना हाइट, ना स्लैंट हाइट। बात हो रही है उसके टोटल सरफेस एरिया की और कर्व्ड सरफेस एरिया की, और उससे यूज करके मुझे रेडियस और हाइट निकालनी है। समटाइम्स आपको डायरेक्टली क्या होता है, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो कुछ भी अगर मुझे निकालना है कोन में, तो आई नीड टू नो द रेडियस, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट। तो हम लिखते हैं लेट द रेडियस बी आर, let the radius of the cone be r सेंटीमीटर। हाइट को हमने ले लिया h सेंटीमीटर और स्लांट हाइट ले ली l सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो कोन लिख करना, रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर और स्लांट हाइट इज इक्वल टू l सेंटीमीटर। दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें से हम पाई आर कॉमन लेते हैं तो इट इज ब्रैकेट्स में एल प्लस आर, याद है। और ये आपको दिया हुआ है इक्वल टू 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे पास ना एक इक्वेशन ये बनकर आ गई, ठीक है, जिसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं समझ में आता। अब इसी क्वेश्चन में ना एक और चीज आपको दी हुई है, वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ये इक्वेशन बन गई।
यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर एल, 2/3 तो एज इट इज रहेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहला नंबर जो कैंसिल होता है, जब भी सरफेस एरियाज में ऐसे इक्वेशन बनती है, आपका सबसे पहला नंबर कौन सा कैंसिल होगा, थ्रू आउट पाई। ठीक है, तो यहां से इफ यू कैन सी, मैंने पाई आर एल यहां रखा, ये 2/3 था, दोनों में से पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स में रह गया एल प्लस आर। ठीक है, यहां से भी पाई आर और यहां से भी पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया एल प्लस आर, तो दिस पाई आर गेट्स कैंसल्ड। समझ में आ गया इतना, दिस पाई आर विल गेट कैंसल्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3l इज इक्वल टू 2l प्लस 2r। क्लियर हो गया इतना, ये l और l लाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा 3l माइनस 2l इज इक्वल टू 2r। तो l की वैल्यू क्या आ गई, 2r। ये l कहाँ पुट करेंगे, इधर। ठीक है, पाई r 2r प्लस r इज इक्वल टू 462। समझ में आया बच्चे, सॉल्व करो इसको। सो वी हैव पाई आर, एल की जगह मैंने पुट किया 2r और साथ में so this becomes pi r into 3r is 462, है ना। तो पाई की जगह हमने क्या पुट करना है, 22/7 into 3 into r square is equal to 462। आर स्क्वायर इज 7 into 7, तो रेडियस क्या आ जाएगी आपके पास, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, डायरेक्टली ना रेडियस दी थी, ना हाइट दी थी, ना स्लांट हाइट, आपको सिर्फ इक्वेशंस के थ्रू रेडियस और स्लांट हाइट या रेडियस या हाइट निकालना है। तो रेडियस कितना आ गया, समझ में आ गया बेटे सबको, ये कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, राइट। रेडियस अगर मुझे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी होगी, 2 इंटू रेडियस करना है तो कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या था इसमें, रेडियस एंड हाइट। तो हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फर्दर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, कैलकुलेशन जितनी भी मुश्किल नहीं है, अगर लगती है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाओ। 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7, जो चीज आप लिखकर करोगे वो ऑलरेडी हो जाएगा। 14 प्लस 7 कितना होता है, 21। 14 माइनस 7 7, so this will be 7√3 centimeters। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 196 माइनस 49 करोगे, माइनस करोगे आएगा 147, उसको फैक्टराइज करोगे 49 3 फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वाली चीज आपको वो सब चीजों से मतलब, अगर इफ यू से कि 147 आ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे डिवाइड करूं इसको, या कैलकुलेशंस नहीं हो रही, तो ये कुछ ओरली हो जाता है, आपको ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में मिल जाता है आंसर। क्लियर हो गया, आंसर इज 7√3। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 7√3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको, नेक्स्ट लिखो। The volume, a cone has a volume of, a cone has a volume of 1650 cubic centimeter. The volume of a cone is
1650 cubic centimeter. Height of the cone is 28 centimeter. Find radius, slant height, area of the base. करो उसको, मैंने कहाँ लिख दिया, फिर से ढूंढने की तरह। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का? 1/3 पाई r square h is equal to 1650. So 1/3 22/7 रेडियस निकालनी है। हाइट कितनी दी है? 28। चलो कैलकुलेशंस करो इसकी। रेडियस कितनी आएगी? रेडियस विल बी इक्वल टू क्या? रेडियस अब ये 56.25 की जगह अगर मैं इसे ऐसे लिख लेती हूँ, 75 क्या होता है? 15 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, है ना? तो ये 15 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 3, या पहले पता लग रहा है, ये 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15, और ये क्या हो गया? 15। अगर सिर्फ 75 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है? 225। ये तो याद है किसका स्क्वायर है? 15 का। तो ये मेरे पास आ गया 15/2 का होल स्क्वायर। तो रेडियस कितनी आ गई? 15/2। अब इसको लिख लो 7.5। तो ये जो आप निकाल रहे हो ना 56.25, दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ 7.5। ठीक है ना? दैट इज व्हाई आई प्रेफर टेकिंग इट इन फ्रैक्शंस। तभी मैं 4 से या 8 से डिवाइड नहीं करती। जब ऐसी कैलकुलेशन, जब तो फाइनल आंसर होगी, पता है इसके बाद कोई कैलकुलेशन करने वाली नहीं है, तब तो डिवाइड कर दो। जैसे वॉल्यूम निकालना है, डिवाइड बाय 8 आ गया, तब डिवाइड कर दो। पर अगर आपको पता है कि आप r निकालने वाले हो और स्क्वायर रूट करना है, तो डिवाइड मत करो। आपके फ्रैक्शंस में 3, 4, 5, 6 नंबर्स ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 56.25। कंपेयर इसलिए भी कैलकुलेशन सबकी अच्छी नहीं होती। ठीक है? फिर स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे, फिर स्क्वायर रूट में टाइम लगेगा। उससे अच्छा है वी हैव फाउंड द आंसर। रेडियस इज 7.5, हाइट हमें दी हुई है 28, स्लांट हाइट निकालो। अच्छा, एरिया ऑफ द बेस सबसे आसान है निकालना, है ना? एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? एरिया ऑफ बेस विल बी, फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ द बेस का? पाई r स्क्वायर। 22/7 रेडियस, अब आपने लिखा है 15/2 इंटू 15/2।
कुछ कटिंग भी होगी, है ना। सो हाउ आई 11 into 225 डिवाइड बाय 14, मल्टीप्लीकेशन बाय 11 तो आती होगी, आती है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा चलती थी, वैदिक मैथ्स पब्लिसाइज इससे करता है, या मेंटल मैथमेटिक्स या स्पीड मैथमेटिक्स। सो दे टेल यू हाउ टू मल्टीप्लाई विद 11। नहीं आता, ये लो 225 लिखना, कुछ नहीं करना है, इंटू 11 करते हो, है ना। जो सबसे आसान है सीखने के लिए, हमें क्या करना है, 225 और ये 225 ऐसे इन्हें ऐड करना है। समझ में आ गया, राइट। हम क्या कर रहे हैं, 2250 और 225 इनको ऐड कर रहे हैं, राइट। तो आंसर विल बी 2475 डिवाइड बाय 14 स्क्वायर सेंटीमीटर स्लैंट हाइट एज होमवर्क निकालना, ठीक है। कल छुट्टी है, आराम से पर होमवर्क करके आना है। व्हेन थर्सडे को आई गेट दिस वर्कशीट, आप क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी अब तक का जितना भी होगा, ठीक है। स्कूल में